अभी ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है। अभी ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। अभी ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। ना थकेंगे ना हारेंगे, ना थकेंगे ना हारेंगे। लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे, किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है, खुद से ये वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अपनी एजुकेशन में पूरी तरह से क्या होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी पढ़ाई आपके एजुकेशन में एक छोटा सा सहयोग देने के लिए, छोटी सी सहायता के को लेकर मैं सागर कुमार राव एक नए लेसन के साथ, एक नए सेशन के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा सेशन होगा वो प्रोज के चौथे लेसन, यानी इससे पहले भी एक लेसन था सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, लेकिन 2021 के सिलेबस से इसे निकाल दिया गया है। 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नहीं पूछेगा। ये कोरोना महामारी के चलते 30% जो सिलेबस कम हुआ उस चैप्टर को निकाल दिया गया है। तो जो चैप्टर निकाल दिया गया दोस्तों, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसी में हम लोग जो है रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज आप लोगों को द होम कमिंग चैप्टर, जो हमारे भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, ये हमारे देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। इनकी तो जो है महानता की कहानियाँ अनेक हैं। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे जो है किताबें लिखी हैं। इनकी सबसे मुख्य नॉवेल्स जो थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अब नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत में इन्हें गुरुदेव कहा जाता था, गुरुदेव के नाम से संबोधित किया जाता था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा जो है नेशनल एंथम, राष्ट्रगान भी लिखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनके बारे में कई सारी जो है सामान्य ज्ञान की जानकारियां हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। परंतु हम इनके जीवन के बारे में ना जाकर हम केवल इनका लाइफ स्पेन जान लेते हैं। इनका लाइफ स्पेन है दोस्तों 1861 से 1941 तक, यानी 1861 से 1941 तक इनका जीवन काल रहा रविन्द्रनाथ टैगोर का। और रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में जो है 7 मई 1861 में क्या हुए, जन्म लिए। एजुकेशन के लिए कह रहा कि अपने एजुकेशन के लिए उस समय होम ही वॉज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट नॉवलिस्ट, यह एक घर पर इनकी शिक्षा हुई और एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट थे। वर्ल्ड फेमस फिगर, ही ऑन नोबेल प्राइज लिटरेचर, साहित्य क्षेत्र में 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जो है नोबेल पुरस्कार जीता अपनी कविता गीतांजलि के बल पर। ठीक है ना दोस्तों, तो बहुत सारी कहानियाँ इनकी है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था काबुली वाला, और कक्षा 12 में आप इनकी कहानी द होम कमिंग पढ़ेंगे। होम कमिंग कहानी के बारे में अब इसकी समरी बता देते हैं। यहाँ पे है अबाउट लेसन। अबाउट लेसन को हम जो है पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम इसको हिंदी में कहानी बताएंगे, ताकि आपको हिंदी में कहानी बताने के बाद पूरी कहानी पूरी तरह से समझ में आए, और जब मैं पढ़ूँ तो आप जो है कहीं पर भी भटके ना। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की, जिसमें दो भाई रहते हैं। एक फटीक चक्रवर्ती बड़ा भाई रहता है, और एक माखन चक्रवर्ती उसका छोटा भाई रहता है। माखन चक्रवर्ती स्वभाव से बहुत ही शरारती होता है, और फटीक चक्रवर्ती स्वभाव से बाल्यावस्था में तो दोनों ही शरारती रहते हैं, लेकिन फटीक चक्रवर्ती कुछ कम शरारती रहता है। लेकिन छोटा होने के कारण माखन चक्रवर्ती की माँ माखन से बहुत प्रेम करती थी, और जो है उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करती थी, जबकि फटीक चक्रवर्ती बड़ा भाई होने के नाते बार बार जो है माँ के हाथों से मार खाता था, उसी की गलती हमेशा आती थी। और दूसरी चीज़ ये है, माखन बदमाश होते हुए भी हमेशा बच जाता था। ये कहानी इसी सब मुद्दों पर है
और दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं अब कहानी को लेकर के। तो यहाँ पे फटीक चक्रवर्ती जो है कह रहा है था क्या। देखिए अब कहानी ऐसे शुरू होती है दोस्तों। अब हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम उम्मीद करते कि आप सभी अपने इंग्लिश की बुक लेकर अपने साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश की बुक लेकर बैठ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि मैं एक एक शब्द पढ़ता चलूँ, एक एक शब्द समझाता चलूँ। आप भी अपनी बुक में देखते चले, आपको बेहतर समझ में आएगा। यकीनन आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। या ध्यान से लेकिन और हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं दोस्तों आगे। कह रहा है कि फटीक चक्रवर्ती वाज द रिंग लीडर। रिंग लीडर मतलब होता है मुखिया या गामा। रिंग लीडर मतलब क्या होता है? मुखिया या गामा। मुखिया या गामा का मतलब होता है कि किसी ग्रुप किसी समूह का सरदार होना, किसी ग्रुप किसी समूह का मुखिया होना या लीडर होना। तो यहाँ पर जो रिंग लीडर है मतलब होता है कि किसी समूह का सरदार, यानी एमंग द बॉयज। कह रहा कि जो फटीक चक्रवर्ती था वाज रिंग लीडर, वह जो क्या था? मुखिया था, गामा था, सरदार था ऑफ द बॉयज द विलेज। मतलब होता है गांव के शरारती लड़कों का जो है सरदार या मुखिया कौन था? फटीक चक्रवर्ती था। ठीक है ना दोस्तों। यानी जो भी ये बदमाशियां करते थे उनमें इनका मालिक जो था वो कौन था? फटीक चक्रवर्ती था। फटीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। गांव के लड़कों, गांव के शरारती लड़कों का जो मुखिया था वो फटीक चक्रवर्ती था। आ न्यू मिसचीफ, कहा कि एक नई शरारत, आ न्यू मिसचीफ एक नई शरारत गॉट इनटू हिज हेड, उसके गॉट इनटू हिज हेड उसके मस्तिष्क में आई। कहा कि एक नई शरारत जो है उनके हिज हेड उसके मस्तिष्क में आई। देयर वाज अ हैवी लॉग, वहाँ एक बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ था। दोस्तों ये जो सीनरी है, ये जो दृश्य है, एक बहुत बड़े नदी के बगल का दृश्य है, जहाँ पे नाव है, नदी है, और साथ ही साथ नदी के किनारे पर कीचड़ है, और साथ ही साथ मतलब ये कह सकते हैं कलकत्ता का दृश्य, जहाँ पे पश्चिम बंगाल आदि लोग मछली मार, जो वहाँ पे मछुआरे ज़्यादा रहते हैं, मछली मारते हैं, तो वहाँ का ये दृश्य है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ऐसी झलक दिखाएंगी कि जहाँ पर आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन ये नदी के किनारे सारी चीज़ें होती हैं। तो वही करा कि आ न्यू मिसचीफ एक नई शरारत, करा कि गॉट इनटू हिज हेड उसके दिमाग में आई। फटीक के दिमाग में एक नई शरारत सूझी। करा कि देयर वाज अ हैवी लॉग, वहाँ एक बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ था, एक बहुत बड़ा लकड़ी का जो है लट्ठा पड़ा हुआ था। लॉग लेइंग ऑन द मड फ्लैट, नीचे पड़ा हुआ था। द रिवर, नदी के पास, एंड वेटिंग भी शेप्ड लाइक द मास्ट बोट, जैसे लग रहा था कि वह नाव के मस्तूद की तरह, नाव के जो है जिससे नाव खेई जाती है। आप देखे होंगे जो नाविक जब नाव चलाते हैं तो अपने हाथ में ले करके पानी में डाल करके क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे खेते हैं ना। तो वही जो है वो उसको नाव का मस्तूद बोलते हैं। तो ये नाव के मस्तूद की तरह जो है यह लट्ठा लग रहा था। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया। किसने? उस ग्रुप ने, अर्थात फटीक और उसके दोस्तों ने निश्चय किया कि, एक बार फिर से देखिए कि देयर वाज अ हैवी लॉग, वहाँ एक बहुत बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ था। ऑन द, करा कि ऑन द मड, लबड़ी में यानी गीली मिट्टी में, फ्लैट जो लेटा हुआ था, रिवर नदी के पास, यानी नदी के पास रखा गया था। टू बी शेप्ड मास्ट फॉर बोट, जो कि जिसका आकार जो है किसकी तरह लग रहा था? मस्तूद की तरह लग रहा था, जो नाव का इंतजार कर रहा था। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, उस ग्रुप ने निश्चय किया दैट कि दे वुड ऑल वर्क टुगेदर, वे सभी साथ साथ काम करेंगे। टू द शिफ्ट, और उसे सरका देंगे, हटा देंगे। लॉग, लट्ठे को मेन फोर्स मतलब होता है अत्यधिक शक्ति के द्वारा उस लट्ठे को वहाँ से क्या कर देंगे? लुढ़का देंगे। फ्रॉम प्लेस, उसके स्थान से रोल अवे, उसको जो है लुढ़का कर कहीं और गिरा देंगे या हटा देंगे। कहने का मतलब कि नदी के साइड में एक लकड़ी का बहुत बड़ा बोटा या टुकड़ा पड़ा हुआ है, और सारे बच्चों ने जो है कि मन में एक शरारत आई, बेवजह की शरारत थी ये, कि क्या करेंगे? उस लकड़ी के लट्ठे को एक साथ मिलकर जोर लगाएंगे, और जोर लगा के उसे कहीं लुढ़का के कहीं और क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट कि दे वुड ऑल वर्क टुगेदर, वे सभी साथ साथ काम करेंगे, यानी साथ साथ
शक्ति या बल का प्रयोग करेंगे। एंड शिफ्टिंग द लॉग, और लट्ठे को क्या कर देंगे, हटा देंगे। फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से रोल इट अवे, मतलब इसे कहीं और दूर लुढ़का कर देंगे। द ऑनर ऑफ द लॉग, जो लट्ठे का मुखिया होगा, जो लट्ठे का मालिक होगा, वुड बी एंग्री, वह गुस्सा होगा। क्या होगा, लट्ठे का मुखिया या मालिक जो होगा वुड बी एंग्री, वह गुस्सा होगा। और एंड सरप्राइज्ड, और साथ साथ आश्चर्यचकित भी होगा। गुस्सा भी होगा और आश्चर्यचकित भी होगा। दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी क्या करेंगे, एंजॉय द फन मतलब मजा करेंगे। वह गुस्सा होगा, चकित होगा, लेकिन ये सब क्या करेंगे, मजा करेंगे। एवरीवन सेकेंडेड, हर किसी ने जो है स्वीकार कर लिया, क्या कि दे वुड ऑल एंजॉय फन भी, और करा कि जो वहाँ का मालिक होगा लट्ठे का, वो यहाँ का सरप्राइज होगा, आश्चर्यचकित होगा कि ये लट्ठा अपने आप यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा, और उसे आश्चर्यचकित होगा और गुस्सा भी होगा, लेकिन जान नहीं पाएगा किसने किया है। और करा कि एंड दे वुड एंजॉय फन, और ये बच्चे सभी जो हैं एंजॉय फन, एंजॉय मतलब आनंद उठाएंगे, इस दृश्य का क्या करेंगे, बैठकर आनंद उठाएंगे। ठीक है ना। एवरीवन करा कि सेकेंडेड, हर किसी ने स्वीकार कर लिया, हर किसी ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। करा कि एवरीवन सेकेंडेड, हर किसी ने स्वीकार कर लिया द प्रपोजल, यह प्रस्ताव हर बच्चे ने क्या किया, स्वीकार किया। एंड इट्स कैरीड, करा कि एनिमसली, और ये इट्स कैरीड एनिमसली, इसे जो है एनिमसली मतलब सामूहिक रूप से स्वीकार किया गया, इसे सामूहिक रूप से क्या किया गया, स्वीकार किया गया। बस जस्ट द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही यह मजा अर्थात लट्ठे को ये लोग पानी में ढकेलने वाले थे, ये कार्यक्रम शुरू करने ही वाले थे, कह रहा कि बट, लेकिन जस्ट अ फन वाज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही यह फन, जैसे ही आनंद जो है प्रारंभ होने वाला था, जैसे ही यह खेल प्रारंभ होने वाला था, माखन, जो माखन था, फटीक्स यंगर ब्रदर, फटीक का छोटा भाई जो माखन था, ताकि साउंडेड अप, कहीं पर मर्राते हुए आया, कहीं पर जो है कहते हैं कि चक्रवात की तरह घूमते हुए आया। एंड सैट डाउन, और बैठ गया ऑन द लॉग, उस लट्ठे पर, एंड फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने आके उसी जो लट्ठा जो लोग ढकेलने वाले थे उसी पे आके क्या कर गया, बैठ गया ना। देखिएगा, उसी पे आकर जो माखन क्या हो गया, फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने बैठ गया, विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले। मतलब वे लोग लट्ठे को उठा के नीचे ढकेलना चाहते थे पानी में, या लेकिन माखन क्या किया, जो फटीक का छोटा भाई था, वह कहीं से घूमते हुए दौड़ते हुए आया और जाकर उसी लट्ठे पे क्या कर गया, बैठ गया उनके सामने बिना कुछ बोले। द बॉय वेयर पजल्ड, सभी बच्चे परेशान हो गए। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए सभी बच्चे परेशान हो गए। ही वाज, करा कि पुश्ड रैदर टिमिडली, ही वाज पुश्ड रैदर टिमिडली और वन ऑफ द बॉयज, एक बच्चे ने पुश्ड मतलब होता है पुश्ड रैदर टिमिडली, डरते हुए, करा कि पुश्ड, उसे धीरे से धक्का दिया, किसे, माखन, अरे हाँ, माखन को धीरे से धक्का दिया, करा कि रैदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़के ने माखन को धीरे से धक्का दिया। एंड टोल्ड, और कहा, गेट अप, उठ जाओ माखन, उठ जाओ इस लट्ठे पर से। बट ही रिमाइंड क्वाइट, करा कि अनकंसर्ट, लेकिन माखन जो है और भी आरामदायक की स्थिति में क्या कर गया, बैठ गया। एक बच्चे ने डरते हुए जो है, डर इसलिए रहा था क्योंकि वह जो माखन था वह रिंग लीडर का जो है भाई था, मतलब सरदार के मुखिया का भाई था, इसलिए कह रहा कि यहाँ से ही वाज पुश्ड, उसने धीरे से धक्का दिया। रैदर टिमिडली, डरते हुए। वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के ने। टोल्ड, और कहा, गेट अप, उठ जाओ। रिमाइंड क्वाइट एंसर्ड, मतलब होता है, इतना सुनने के बाद रिमाइंड क्वाइट एंसर्ड मतलब होता है माखन और भी आरामदायक स्थिति में बैठ गया। मतलब ये शरारत वो लोग भी कर रहे थे, शरारत यह भी कर रहा था, यहाँ के लट्ठे पे बैठ गया था। एक बच्चे ने जो है उसे जाके धीरे से हल्का सा धक्का देते हुए कहा कि माखन तुम यहाँ उठ जाओ, तुम जो है माखन और भी आरामदायक स्थिति में बैठ गया। ही अपीयर्ड, वह प्रतीत हो रहा था, कौन, माखन, लाइक अ यंग, कहा कि ही अपीयर्ड, वह प्रतीत हो रहा था, लाइक अ यंग फिलोसफर, जैसे एक बहुत ही बड़े जो है दर्शन शास्त्री की तरह, जैसे बहुत ही बड़े दर्शनविद की तरह क्या कर रहा था, वह प्रतीत हो रहा था। मेडिटेटिंग, जो कि मेडिटेटिंग मतलब ध्यान लगाया हुआ था। फ्यूचरनिटी गेम मतलब होता है भविष्य के
जो है खेलों पर या भविष्य में जो है ध्यान लगाया हुआ था। फटीक वाज फ्यूरियस, फटीक गुस्सा हो गया, फटीक को गुस्सा आ गया। माखन, ही क्राइड, में चिल्लाया, माखन इफ़ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम अभी नहीं उठोगे, कहा कि दिस मिनट, इसी क्षण यदि तुम नहीं उठते हो, आई विल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें पीट डालूंगा। आई विल थ्रैश यू, माखन मतलब अब जो है फटीक चिल्ला रहा है। फटीक वाज फ्यूरियस, फटीक गुस्से में आ गया और उसने कहा कि माखन, ही क्राइड, क्योंकि बड़ा भाई था, उसने चिल्लाया, माखन इफ़ यू डोंट गेट अप, यदि तुम अभी नहीं उठते हो तो दिस मिनट, इसी क्षण, तो आई विल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें पीट डालूंगा। तो कहा कि माखन वनली मूव्ड, माखन केवल घूमा, एंड मोर कंफर्टेबल, कहा कि माखन वनली मूव्ड, माखन केवल घूमा, और कहा कि मोर कंफर्टेबल, और भी जो है आरामदायक स्थिति में क्या कर गया दोस्तों, बैठ गया। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है होम कमिंग का पहला सेशन होगा और मैं इस सेशन में आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो मेरे नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, और जो पुराने दोस्त हैं वो तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आती सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो मेरे चैनल का हिस्सा हो, चाहे वो मेरे चैनल पर नए हो, वो कमेंट्स करके जो है सारी चीज़ों को, सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करता हूं, और इस प्रयास में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिख सकते हैं, मुझे यहाँ से नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बार बार समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आगे जो है मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं इसके दूसरे सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।